नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और इन चुनावों को लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव और 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश के सामने आ रहे हैं, और ऐसे में 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और एक राज्य जो है बीजेपी के हाथ से फिसल गया है और वो कांग्रेस के हाथ में गया है। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की। तो तेलंगाना में कांग्रेस और बाकी 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। तो 2 राज्यों को कांग्रेस के हाथों से छीनती नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जब तमाम तरह के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं तो इस पर अब बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार की जाति वाली राजनीति के चक्कर में फंसे कांग्रेस ने अपनी मिट्टी पलीद कर ली है। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। देश में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। रविवार को 4 राज्यों के आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान से ये स्पष्ट हो गया है कि तेलंगाना को छोड़कर के हिंदी पट्टी के राज्यों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। लेकिन यह झटका सिर्फ कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस की हार के पीछे एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई। इस आधार पर बिहार में आरक्षण के दायरे को भी 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया। नीतीश कुमार लंबे अरसे से राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना करने की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद बिहार की महागठबंधन सरकार ने अपने बलबूते राज्य में जाति की गणना कराई और इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार हो या राजद सुप्रीमो लालू यादव, दोनों ने कांग्रेस से मांग की कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना कराएं। नीतीश कुमार की जाति गणना के दाव को कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान खूब जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब सभी राज्यों में यह वादा किया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो राज्यों में जाति की गणना करवाई जाएगी। साथ ही ओबीसी वर्ग के लिए भी राहुल गांधी ने कई किस्म के लोक लुभावने वायदे किए, लेकिन चुनाव परिणाम उसके उलट हो गए। विशेषकर हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत कर रही है, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर कांग्रेस शासित राजस्थान या छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि जाति गणना को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने का राहुल गांधी का दाव उल्टा पड़ गया है। यह ऐसा मुद्दा नहीं बन पाया जिसको लेकर के अलग अलग जातियों के वोट कांग्रेस में शिफ्ट होते। एक और भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को देश की सबसे बड़ी जाति के रूप में पेश करते रहे। वे जाति को तोड़कर के समाज में बराबरी के लिए इन चारों को सशक्त करने की बात करते रहे। तो दूसरी ओर राहुल गांधी नीतीश कुमार की तर्ज पर जाति की गणना की बात चुनाव प्रचार के दौरान करते नजर आए। कांग्रेस को 3 राज्यों में लगे चुनावी झटके के बाद माना जा रहा है कि जाति गणना का मुद्दा कांग्रेस के लिए वैसा प्रभावशाली नहीं रहा जैसा उसे उम्मीद थी। संभव है कि जाति गणना और आरक्षण के लोक लुभावने फॉर्मूले से बिहार में नीतीश लालू की जोड़ी कोई बड़े लाभ को देख रही हो, लेकिन कांग्रेस को लगे झटके ने फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जाति गणना के सहारे सियासी जमीन मजबूत हो सकती है। फिलहाल 3 राज्यों में कांग्रेस को लगे झटके ने नीतीश कुमार को भी एक बड़ा झटका दे दिया है। न्यूज फॉर नेशन के लिए प्रदर्शन की रिपोर्ट।